वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस जेमिनाइज। ये आज आपकी हम बहुत ही स्पेशल सी रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम आपका पास्ट देखेंगे, प्रेजेंट देखेंगे और फ्यूचर देखेंगे। तो हम पास्ट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे सबसे पहले कि आपका पास्ट कैसा रहा है। मे बी कुछ सालों पहले का पास्ट, मे बी आपके बचपन का पास्ट, मे बी कुछ महीनों पहले का, बट जो टर्निंग पॉइंट्स हैं या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमें पास्ट में वो दिखेंगी। उसके बाद हम आपके प्रेजेंट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। उसके बाद हम इस रीडिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आएंगे जहाँ पे हम आपका फ्यूचर देखेंगे। ओके, सो फ्यूचर में हम ये देखेंगे कि फ्यूचर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या कोई ब्लॉकेजेस है जिनसे हमें निकलना है पहले से ही, कैसे उन ब्लॉकेजेस से नेविगेट करना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो फ्यूचर सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा फॉर श्योर इस रीडिंग में। बट हम आपकी लाइफ स्टोरी देख रहे हैं और आपकी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं, और क्योंकि हम कलेक्टिव जेमिनाइज की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा। मे बी आप 70% रिलेट करें इस रीडिंग से, मे बी आप 100% करें, इट टोटली डिपेंड्स। बट जो मैसेजेस आपके लिए ट्रू होंगे वो आपको समझ में आ जाएंगे, और अगर कोई मैसेज आप रिलेट नहीं कर पा रहे तो फिर पेशेंस रखिएगा अपना टर्न आने का। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओ माय गॉड, यहाँ पे आपके पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ वांड्स आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ी है ऐसा लग रहा है, या फिर आपको अपने फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ी है। यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले 5 ऑफ वांड्स दिख रहा है, और आई डोंट नो ये आपके चाइल्डहुड का है या कुछ सालों पहले का, बट ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए ये मैसेज आया यहाँ पे। 5 ऑफ वांड्स है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं या कुछ झगड़े चल रहे हैं। मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, मे बी आपका वर्क इन्वायरमेंट हो सकता है पास में, बट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, आप आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। थोड़ा सा इन्वायरमेंट यहाँ पे टॉक्सिक दिख रहा है या फिर कुछ स्ट्रगल्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे आप हैं 4 ऑफ पेंटिकल की तरह रिप्रेजेंट हो रहे हैं जिसे फ्रीडम नहीं मिल पा रही है इन झगड़ों से या इन टॉक्सिक इन्वायरमेंट से निकलने की। 4 ऑफ पेंटिकल एक ऐसा इंसान होता है जिसके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। ये कार्ड में ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत सारे ड्रीम्स रिप्रेजेंट करता है, बट अगर आप इस पर्सन का एनवायरनमेंट देखोगे तो ये एक ही जगह पे बंद है, कैद है। मतलब कि कैद एज इन के कैद नहीं, बट निकल नहीं पा रहा है, अपने रूम से नहीं निकल पा रहा है, अपनी स्पेस से नहीं निकल पा रहा है, पर एट द सेम टाइम हाथों में बहुत सारे ड्रीम्स हैं। तो मे बी आपके ड्रीम्स पास्ट में बहुत बड़े थे, बहुत कुछ सोचा था आपने लाइफ में करने के लिए, पर किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट ने आपको स्टक रखा, या फिर जब भी आपने अपने ड्रीम्स के टूवर्ड्स जाने की कोशिश की है तो कुछ ना कुछ फैमिली में इश्यूज आपने देखे हैं या कुछ स्ट्रगल्स देखे हैं। तो ये पास्ट में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपके बहुत ड्रीम्स थे, बट बहुत ज़्यादा डिज़ायर भी थी किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट से निकलने की या फिर किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट से दूर जाने की। जेमिनाइज, ओके, इंटरेस्टिंग। व्हाट एल्स, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट देन आप इससे निकले भी हैं। देखिए कितनी प्यारी सी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे आप स्टक थे बट आप यहाँ पे फिर निकले भी हैं, इस चीज़ से आप बाहर निकल गए हैं। कुछ टाइम लगा आपको इस इन्वायरमेंट से निकलने का। मे बी ये इन्वायरमेंट आपके फैमिली का इन्वायरमेंट हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी आपके पास में या फिर चॉइसेस नहीं थी। एनीवेज, तो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स से समझ में आया कि फाइनली आपने अपने ड्रीम को चेस करना शुरू किया। या आपका वो टाइम हो सकता है जब आप एजुकेशन ले रहे थे, वो टाइम हो सकता है जब आप घर से बाहर पढ़ाई करने गए थे, वो टाइम हो सकता है जब आप अपने गोल पे बहुत ज़्यादा फोकस थे, आप फाइनली इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट से निकल गए थे या फिर इस इन्वायरमेंट से निकल गए थे, इस स्टकनेस से निकल गए थे, जोन से निकल गए थे और बाहर निकले आप कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। और वहाँ पे आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें दिखी, नए नए लोग मिले, नया नया इन्वायरमेंट मिला। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सप्लोर की। तो
तो यहाँ पे एक्सपोजर दिख रहा है जो आपको मिला है लाइफ में, पास्ट में, मे बी पिछले साल, मे बी आई डोंट नो कब, बट एक्सपोजर मिला है आपको, जो एक्सपोजर आप चाहते थे। आप किसी नई जगह पे गए, एकदम ही नए एनवायरनमेंट में गए, नए लोगों से मिले, ये वैसी एनर्जी है। मे बी आपने कॉलेज ज्वाइन किया या ऑफिस ज्वाइन किया जहाँ पे आपको तरीके तरीके के लोग मिले और कुछ अलग ही चीज़ें, बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की, और मे बी आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि ओ दुनिया ऐसी भी हो सकती है। मे बी आप कहीं घूमने गए, कुछ ऐसा दिख रहा है, एक्सप्लोर करने की एनर्जी। उसके बाद में पेज ऑफ पेंटिकल दिख रहा है और द वर्ल्ड दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल और वर्ल्ड ऐसा बता रहे हैं कि आपने किसी चीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मे बी अपने करियर में आपने कुछ बहुत अच्छा किया है, मे बी आपने कोई गोल है जो अचीव किया है, बिकॉज यहाँ पे अगेन पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन आपकी लाइफ की जर्नी से कैसे रिलेट करता है, ये पर्सन देखो फिर से यहाँ पे दिख रहा है कि दुनिया घूमना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, इसके पास में मैप रखा हुआ है और ये टॉस कर रहा है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मतलब अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। ये एक स्टूडेंट की एनर्जी भी होती है, ये एक ऐसे पर्सन की एनर्जी होती है जो जिस रास्ते पे चल रहा है वो रास्ते में थोड़ा सा इमेच्योर है, थोड़ा नया नया सा है। तो वाओ, तो यहाँ पे आपने किसी चीज़ की पढ़ाई शुरू की या फिर आप कहीं, यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी, इस चीज़ को आपने सक्सेसफुली पूरा किया है। आई डोंट नो ये किस चीज़ की एनर्जी है, बट आपने सक्सेसफुली पूरा कर लिया। तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है, इसके पास में मैप रखा हुआ था और ये किसी डायरेक्शन में जाके किसी चीज़ को अचीव करना चाहता था और एक्सप्लोर करना चाहता था। अगेन एक्सप्लोरर की एनर्जी है। और द वर्ल्ड क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपने पूरी दुनिया घूम ली है, मतलब कि ये मेटाफॉर इस चीज़ का कि जो चीज़ आप एज ए स्टूडेंट, एज ए इमेच्योर पर्सन, जो जिसको इस फील्ड में इतना नॉलेज नहीं है, उस फील्ड में जाके, उस लाइन में जाके, उस जगह पे जाके आपने उस चीज़ को अचीव कर लिया या हासिल कर लिया जिसमें आप बहुत ही इमेच्योर थे। तो ये आपकी मे बी जर्नी है, कैसे आपने अपनी एजुकेशन को पूरा किया या फिर कैसे आप बहुत जल्दी घर से अपने बाहर निकल गए थे या ऐसा कुछ किया है आपने। सो यहाँ पे एकेडमिक सक्सेस बताती है, ये एकेडमिक सक्सेस बता सकते हैं दोनों कार्ड, या फिर आप कहीं बाहर शहर में पढ़ाई करने गए जो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा था, उसके बाद आपको किसी टाइप की जॉब आपने अचीव कर ली यहाँ पे, तो कुछ अचीवमेंट है यहाँ पे जेमिनाइज। उसके बाद में नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाओ, आपके बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं मे बी, या फिर आपने देखो आप यहाँ पे लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो अगेन। तो अगेन बहुत ही चिल्ड आउट टाइम दिख रहा है आपका लाइफ का, जहाँ पे लोग थे, मे बी आप उन लोगों के साथ में हैंग आउट कर रहे थे, आप मज़े कर रहे थे उन लोगों के साथ में, और दिस इज़ लुकिंग गुड। तो मे बी आपने बहुत सारे अलॉन्ग योर जर्नी आपने बहुत सारे अच्छे दोस्त बनाए हो, मे बी आप रिलेशनशिप में रहे हो, बट अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया है और वो अच्छा टाइम यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मे बी आपने कोई फ्रेंडशिप को इनिशिएट किया, मे बी किसी रिलेशनशिप को इनिशिएट किया, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। बट आपकी लाइफ में बहुत सारे फन टाइम्स आए हैं जेमिनाइज, लुक बैक, आपने मज़े किए हैं लाइफ में, दैट्स वेरी गुड। उसके बाद में 5 ऑफ पेंटिकल है और 9 ऑफ सॉर्ड्स है। वाह, हम सबकी जर्नी कितनी ज़्यादा सिमिलर होती है, क्योंकि मैंने इतने सारी रीडिंग्स की हैं और एक पॉइंट आता है जब इस टाइप के कार्ड्स आते हैं, तो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग या फिर पास्ट में यू वेंट थ्रू समथिंग, कोई स्ट्रगलिंग टाइम, तो यू आर नॉट अलोन जेमिनाइज। मतलब मैंने जितनी लाइफ स्टोरीज अभी तक देखी है, जितनी लाइफ में इतनी सारी पर्सनल रीडिंग की है, सबकी लाइफ में टफ टाइम्स आते हैं एंड इट्स ओके, यू नो। तो पास्ट में एक ऐसा टाइम दिख रहा है, अब यहाँ पे आपने इन्जॉय किया, एक्सप्लोर किया, सक्सेसफुल हुए, यू नो, अपने ड्रीम्स को मे बी पूरा किया, लोगों से मिले, कुछ अचीव किया। अब यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आपने आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रगल आया, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा खुद को अकेला महसूस किया है, या फिर आपने ये सोचा है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्ट्रगल है, आई डोंट नो मैं इससे निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगी, या क्या होगा मेरा, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है, या अल्टीमेट स्ट्रगल का कार्ड है। एट द सेम टाइम कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और हम मोस्टली अकेले ही इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये कोई मे बी आप बीमार थे, मे बी यू नो करियर में कोई प्रॉब्लम थी, मे बी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, और इस प्रॉब्लम ने आपको बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट दी है, बहुत ज़्यादा टेंशन दिया है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है यहाँ पे। तो ये
ये दोनों कार्ड्स आपकी लाइफ के थोड़े से टफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रगल वाले टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर आप इस कार्ड को देखोगे, 9 ऑफ सॉर्ड्स को, तो इवन दो आप अकेले हो, टेंशन में हो, बट यहाँ पे जो बर्ड है, ये बर्ड मेटाफॉर है इस चीज़ का कि हमेशा से यूनिवर्स की प्रोटेक्शन, यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ में रही है, आपके ख़राब टाइम में भी। और मे बी आपको ऐसा लगा हो कि आप अकेले हों, बट अगर इफ़ यू लुक बैक आपको रियलाइज़ होगा कि यूनिवर्स ने हमेशा आपको सपोर्ट किया है, आपको हमेशा उन प्रॉब्लम से हमेशा निकाला है। तो इवन तो पास्ट में दिख रहा है कि आपने अकेलापन फील किया है या फिर टेंशन फील किया है कि मैं कैसे हैंडल करूँगी इस प्रॉब्लम को, मैं कैसे निकलूँगी इस सिचुएशन से, बट यूनिवर्स हमेशा आपके साथ में थे पास्ट में, ऐसा हमें दिख रहा है। उसके बाद में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और किंग ऑफ वांस की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी है, किंग ऑफ वांस एक दूसरे पर्सन की एनर्जी है। अब इसमें मेल और फीमेल डजेंट मैटर, मे बी आपका जो स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा था या फिर उसके बाद में आपको कोई पर्सन मिला यहाँ पे, तो मेल फीमेल को मत सोचिएगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपको मिला अलोंग योर जर्नी, क्योंकि आप अपनी टिपिकल जेमिनाइज की एनर्जी में हो, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फायर की एनर्जी में है। इस पर्सन से मिलके आपको लाइफ का बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव मिला है मे बी, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट टाइप की पर्सनालिटी है, पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है ज़िंदगी जीने को लेके, बहुत ही अलग टाइप का इंसान अगर आपको कोई मिला है तो वो उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। यहाँ पे कोई कनेक्शन, किसी रिलेशनशिप जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहा होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको याद नहीं आ रहा है या फिर आपको लग नहीं रहा है कि कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में ऐसा कोई आया है, तो ये इस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है या फिर दुनिया घूमी है या फिर अगेन आप बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो। एक चीज़ जो मुझे आपकी रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा कॉमन दिख रही है वो है आपका डिज़ायर और कुछ बड़ा करने का लाइफ में, दुनिया घूमने का, अलग अलग ऑफिसेस में काम करने का में भी, या फिर अलग अलग करियर पाथ पे जाने का। तो आपने दुनिया को बहुत सारे अलग अलग एंगल्स से देखा हुआ है, आपने दुनिया को बहुत ही अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया है। जैसे यू आर समवन जिसको कभी मे बी बहुत ज़्यादा किसी प्रोफेशन में इंटरेस्ट आता है, फिर आपका पैशन किसी और चीज़ में चला जाता है, फिर आप किसी और चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगते हो। तो इससे हुआ ये है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप की एक्सपीरियंसेस और लोग आपकी लाइफ में आए हैं। बट मुझे एक्चुअली ये दोनों कार्ड आपके किसी से कनेक्शन को लेके दिख रहा है कि किसी से कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एक ऐसा पर्सन जो आपसे बहुत ज़्यादा अपोजिट है मे बी, बट ये कनेक्शन की एनर्जी है। दो और कार्ड लेंगे, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी और किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि मे बी कोई डिसअपॉइंटमेंट है जो आपने एक्सपीरियंस किया है पास्ट में। ये डिसअपॉइंटमेंट या तो फैमिली से आया है या करियर से आया है मे बी। इवन तो मुझे आपका करियर अच्छा चलता हुआ दिख रहा था, बट यहाँ पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, या तो वो फैमिली से आया है या तो वो करियर से आया है, मे बी रिलेशनशिप से आया है। किंग ऑफ पेंटिकल या तो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, करियर को रिप्रेजेंट करते हैं, इन सारी घर फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट आपने अगेन अपनी लाइफ में देखा, पर ये कुछ इतना बड़ा मुझे दिख नहीं रहा है जितनी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रही थी। सो यस, मे बी आपकी लाइफ में यहाँ पे कोई वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन रहे होंगे जिनकी वजह से कोई डिसअपॉइंटमेंट आपने देखा होगा। उसके बाद में 6 ऑफ वांस की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पर गाइज ये डिसअपॉइंटमेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वांस की एनर्जी है। ये 6 ऑफ वांस की एनर्जी ये बताती है कि आपने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव भी किया है। यू आर दैट पर्सन जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, यू आर दैट पर्सन जिसे लोग एडमायर भी करते हैं। मे बी लाइफ में आपने कुछ अचीव किया है, या फिर आप एक इंसान ही ऐसे हैं कि लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखते हैं, या कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आपको पास्ट में कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिली है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ मिली है। तो मे बी इस अपॉर्चुनिटी को आपने इनकैश किया है, इसीलिए लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। मे बी ये दोनों कार्ड अलग हैं, बट आपकी पास्ट में बहुत सारा अच्छा भी हुआ है
स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कि लोग आपको बहुत ही हाईली देखते हैं। मे बी आपको ये चीज़ पता हो या ना पता हो, लोग आपको लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जेमिनाइज। तो यहाँ पे एक सक्सेसफुल टाइम दिख रहा है, लाइकेबल हो आप, और यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो आपको पास्ट में मिली है। अब चलिए प्रेजेंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ओके जेमिनाइज, लेट्स सी कि प्रेजेंट में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या सारी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स जिस पे लाइट डालना चाहते हैं आपकी लाइफ में। सो प्रेजेंट की अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे। ओके यूनिवर्स शो अस वेरी क्लियरली। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड्स। सो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आया था और 5 ऑफ कप्स आया था। यहाँ पे आपको याद है जब मैंने आपको बताया था करियर या फैमिली में कहीं पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, या फिर आप किसी वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन से डील करें। अगेन किंग ऑफ पेंटिकल की तरह ही प्रेजेंट में क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है। यहाँ पे पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी और यहाँ पे उन प्रॉब्लम्स को आप फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपकी करंट की एनर्जी ये है कि आप पास्ट की किसी चीज़ को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपके करियर में कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपने पास्ट में देखा है, अगर आपने अपनी फैमिली में कोई डिसअपॉइंटमेंट देखा है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपके लिए जेमिनाइज आई है, जिससे मुझे समझ में आ रहा है कि लाइफ की किसी प्रॉब्लम को आप बहुत ही ज़्यादा श्रूडनेस के साथ में और मैच्योरिटी के साथ में हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, अपना हर एक कदम फूक फूक के रख रहे हो इस चीज़ में। तो अगर दिस इज़ रिलेटेड टू अ करियर, अगर ये करियर से रिलेटेड है, तो अभी आप अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो। आप करियर में बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा रैशनल डिसीजन ले रहे हो और हर एक कदम बहुत ही ज़्यादा फूक फूक के रख रहे हो। तो यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर करियर में भी, या फिर ये किसी रिलेशनशिप के बारे में। तो यहाँ पे जो आप स्टेप्स ले रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस स्टेप हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप लाइफ के ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आपका हर एक डिसीज़न अभी जो आप डिसाइड करोगे इस करियर या इस कनेक्शन के बारे में, आपका हर एक डिसीजन, आपका हर एक चॉइस आपके फ्यूचर पे इम्पैक्ट डालेगी। तो यहाँ पे आई थिंक आप बहुत ही रिसोर्सफुली चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो प्रेजेंट में। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर चीज़ में ना बार बार अड़चन लाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं जो बार बार आपकी लाइफ के इस एस्पेक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या फिर मे बी ये आपकी लाइफ है कि एक ही पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जिसमें बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको इसी एस्पेक्ट से बार बार स्ट्रगल करना पड़ता है। बट ये दोनों कार्ड्स देख के मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आपके पास में रिसोर्सेज हैं, आपके पास में दिमाग है, आपके पास में स्मार्टनेस है इस पर्टिकुलर सिचुएशन से नेविगेट करने के लिए। अब यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है वो 8 ऑफ वांस है और 5 ऑफ वांस है। 8 ऑफ वांस बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होना किसी पर्टिकुलर गोल के लिए, बहुत ज़्यादा लेज़र फोकस होना किसी पर्टिकुलर गोल के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो मे बी यू आर वेरी फोकस्ड ऑन समथिंग, आप किसी गोल को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। बट मुझे पता है यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स देख के क्या लग रहा है कि आपके कुछ लोगों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं प्रेजेंट में, कुछ लोगों के कारण आप परेशान हो प्रेजेंट में। और जैसे कि मे बी आपके ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड ग्रुप हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। यहाँ पे भी 7 ऑफ सॉर्ड्स अब आया है और 5 ऑफ वांस आया है। ये दोनों कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपके जो इन्वायरमेंट है या फिर आपका जो आउटसाइड एनर्जीज़ हैं उनके कारण आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो। इट्स लाइक कि आप ऑफिस में प्रमोशन चाहते हो या फिर रेस चाहते हो। एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ यहाँ पे, मे बी आप प्रमोशन चाहते हो ऑफिस में या फिर रेस चाहते हो ऑफिस में, बट कुछ लोग आते हैं और उसको थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं आपकी काम को। या फिर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो और कुछ लोग आते हैं जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है आपकी लाइफ में। और यहाँ पे 8 ऑफ वांस ये बता रहा है कि आप देखो, आपका निशाना इन लोगों पे है,
मतलब कि आप इस चीज़ को ना, आपके अंदर थोड़ा गुस्सा दिख रहा है, मे बी आपके अंदर थोड़ा एंगर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए या फिर कुछ सिचुएशन के लिए। तो मुझे थोड़े से आप एंग्री भी दिख रहे हो, आप नाराज़ भी दिख रहे हो कि ये लोग मुझे हमेशा परेशान करते हैं या फिर मेरी लाइफ की ये परिस्थिति है, ये मुझे हमेशा परेशान करती है। बट एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ वांस देख के मुझे समझ में आ रहा है कि अगेन मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आप इस सिचुएशन से निकलोगे, हमें फ्यूचर में और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आप कैसे इस सिचुएशन से निकल रहे हो। बट यू हैव द केपेबिलिटी इससे निकलने के लिए, यू हैव द केपेबिलिटी कि लाइफ में अगर कुछ अड़चने आ रही हैं तो यू हैव द केपेबिलिटी उनसे नेविगेट करने की। ओके, तो थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे लाइफ में दिख रहा है, स्पेशली लोगों से रिलेटेड। और उसके बाद में यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और द मैजिशियन की एनर्जी। आई न्यू इट, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आई न्यू इट। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है। 7 ऑफ पेंटिकल से समझ में आ रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो लाइफ में काफ़ी कुछ ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। आपने देखा है कि अगर आप किसी चीज़ को लेके डेडिकेटेड रहते हैं तो वो काम आपके बनते हैं, नो मैटर फिर बीच में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्ट्रगल्स आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल ये बताते हैं कि काफ़ी कुछ आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो लाइफ में। ओके, काफ़ी कुछ आपने अचीव किया है और अभी की जो आपकी मेहनत है वो भी 100% सक्सेसफुल होगी। 7 ऑफ पेंटिकल से देखो इस इंसान के पास में कितने सारे पेंटिकल्स हैं और ये इंसान बहुत ज़्यादा केपेबल है। और ये कार्ड क्लब हुआ है द मैजिशियन से, मतलब आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैजिशियन से हमें 2 चीज़ें समझ में आती हैं। पहले तो आप लाइफ में इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो, बिकॉज मैजिशियन एक स्किलफुल पर्सन होता है, ये अपने काम में माहिर है। फॉर से कि अगर आप एक टैरो रीडर हो तो आप अपनी टैरो रीडिंग में इतने ज़्यादा स्किल्ड हो, इतने ज़्यादा माहिर हो कि आप अगर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाओगे तो आप बहुत ही एक बड़ी एम्पायर अपने लिए खड़ा कर सकते हो, तो आप किसी चीज़ में स्किल्ड हो। दूसरी चीज़, आपके पास में दिमाग भी है, टैलेंट भी है, रिसोर्सेज भी हैं। अब ये दोनों कार्ड ये भी बताते हैं, अगर हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो मैजिशियन ये भी बताता है कि आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये होके ही रहेगा आपके लिए, बिकॉज आपका ये मैनिफेस्टेशन पावर है, ये आपकी स्किल्स है, ये जो भी है, ये चीज़ आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। पर क्योंकि हमें अभी मैजिशियन दिख रहा है तो मे बी आपको अपना पूरा पावर यूज़ करना अभी बाकी है। बट मैजिशियन से समझ में आता है कि ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इन बिटवीन हो। ये 7 ऑफ पेंटिकल है, गेटिंग मी, ऑलरेडी आधे रास्ते आप आ चुके हो, आप इन बिटवीन हो कुछ बहुत ही बड़ा मैनिफेस्ट करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके काम में अड़चन आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, इट्स ओके। और यहाँ पे जितने पेंटिकल्स मैं पास्ट से अभी तक देख रही हूँ, मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि अबंडेंस तो लिखी हुई है आपकी लाइफ में, स्पेशली पैसों की अबंडेंस जो है और करियर की अबंडेंस है, दैट इज़ देयर। मतलब ये कोई आपसे छीन नहीं सकता है। मुझे लग रहा है कि ये वाले जो कार्ड्स हैं ये आपके मोस्टली पर्सनल लाइफ को लेके हैं, बिकॉज करियर में आप कुछ अच्छा करते हुए दिख रहे हो। बट एनीवेज यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पे आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अलग है जेमिनाइज बाकी लोगों से। मतलब मैं इतनी ज़्यादा फैसिनेट हो रही हूँ आपकी करंट की एनर्जीज देख के, बिकॉज आपकी लाइफ में एक तो ये चीज़ है कि काफ़ी कुछ चल रहा है, आप थोड़े परेशान भी लग रहे हो, बट काफ़ी कुछ चलने और परेशानी के बाद भी आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आती हैं बार बार। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ऐसा समझ में आ रहा है कि यू आर दैट पर्सन जो काफ़ी सारे लोगों को हेल्प कर रहा है। या तो करंट में आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, या फिर अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर रहे हो, या फिर आपके मन में इच्छा है मदद करने की, हेल्प करने की इच्छा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा था 6 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स से समझ में आ रहा है कि किसी को आप एक मुश्किल परिस्थिति से निकाल रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि किसी की आप हेल्प कर रहे हो, यहाँ पे मदद कर रहे हो किसी की। तो मे बी यू आर दैट पर्सन जो बहुत ज़्यादा मदद करता है और मदद कर रहा है अभी फैमिली की या फिर किसी की। अब दूसरा पर्सपेक्टिव इन दोनों कार्ड्स का ये है कि अगर आप किसी परेशानी में हो और आपसे मैनेज नहीं हो रहा है तो मे बी यूनिवर्स आपके पास में किसी को भेज रहे हैं हेल्प करने के लिए। तो दोनों ही सिचुएशन हो सकती है कि या तो आप लोगों की मदद कर रहे हो या फिर लोग करंट में आपकी मदद कर रहे हैं, आपके पास में वो सपोर्ट है। सो ये बहुत ही एक अलग सी एनर्जी है जिसमें आप सपोर्ट है आपके पास में, या फिर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो। बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है क्योंकि आप वही चीज़ दूसरों को दे सकते हो जो आपके पास में खुद है, राइट।
तो यू आर बीइंग वेरी सपोर्टिव। उसके बाद में 9 ऑफ वांस की एनर्जी है और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। अभी मैंने देखा था कि आप कुछ लोगों से नाराज़ हो, कुछ लोगों से गुस्सा हो। 9 ऑफ वांस की एनर्जी आई है जो बता रही है कि अभी आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। 9 ऑफ वांस की एनर्जी एक वॉरियर की एनर्जी होती है, एक ऐसा इंसान जिसने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, एक ऐसा इंसान जिसने बहुत सारी चीज़ों से गुजरा है। यहाँ पे देखो कि ये पर्सन है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट इसके सर पे चोट लगी हुई है। पहले ये पहरा दे रहा है कि कोई भी इसके घर में ना घुस सके, इसकी लाइफ में ना, या फिर जो चीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है उसमें घुस ना सके। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव इस टाइम पे फील कर रहे हो। प्रोटेक्टिव मे बी अपने करियर के लिए कि मुझे अपना करियर बनाना है और मैं किसी को इंटरफेयर नहीं करने दूंगा, या फिर मैं अपने किसी रिलेशनशिप में किसी को इंटरफेयर नहीं करने दूंगा या नहीं करने दूंगा। थोड़े से ज़ख्मी भी आप दिख रहे हो। एंड अगेन ये सारे जो वांस हैं ये लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी आपकी लाइफ में जो असली प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम रियल प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो लोगों की वजह से, या फिर किसी रिलेशनशिप में या फैमिली में कुछ है। यहाँ पे फिर से 8 ऑफ कप्स दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट बताता है किसी कनेक्शन में, मेजर डिसअपॉइंटमेंट बताता है किसी रिलेशनशिप में। इवन दो आपने इस चीज़ के लिए फ़ाइट किया है, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, बट उसके बाद भी ये चीज़ आपसे दूर गई है। तो यहाँ पे फॉर श्योर हमें स्ट्रगल्स दिख रहे हैं जेमिनी इस प्रेजेंट में। उसके बाद में 6 ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगेन आपकी एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली बताती है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बताते हैं। तो मेरे ख्याल से करियर का पार्ट आपका बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड दिख रहा है। करियर में आप अच्छा कर रहे हो। बार बार चीज़ें जो आ रही है वो रिलेशनशिप्स और फैमिली इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ रही है। 6 ऑफ कप्स बता रहे कि एक टाइम ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्मनी होगी आपके कनेक्शन में, और क्योंकि ये प्रेजेंट के कार्ड है तो मे बी ऑलरेडी ये हार्मनी है। अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है जो थोड़ी सी रिलेशनशिप्स को लेके बिटर हो गई है। मुझे लग रहा है कि आप क्योंकि कनेक्शंस में, रिलेशनशिप्स में किसी फ्रेंड ने बिट्रे किया, किसी ने बिट्रे किया, फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है। अभी ऐसा लग रहा है कि इवन तो आप एक बहुत ही ज़्यादा लविंग इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग इंसान हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, यहाँ पे आप लोगों को हेल्प करते हुए भी दिख रहे थे, बट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के आने से मुझे लग रहा है ना कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अपने रिलेशनशिप में। प्रैक्टिकल अप्रोच रखना मतलब कि आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपने इमोशंस से ना सोचो, रैशनली ज़्यादा सोचो, अपने दिमाग से ज़्यादा सोचो, प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचो। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिख रही है रिलेशनशिप्स में और कनेक्शन में, जहाँ पे आप नहीं चाहते कि आप फिर से भावनाओं में बह जाओ और हर्ट हो जाओ। तो यहाँ पे एक आपका डर भी लग रहा है, दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आप हर्ट होने से डर रहे हो। आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी लाइफ में अभी बहुत कुछ चल रहा है अलग अलग एस्पेक्ट्स पे, कि फैमिली में कुछ अलग चल रहा है, करियर में कुछ अलग चल रहा है, रिलेशनशिप में कुछ अलग चल रहा है, फ्रेंड्स के साथ कुछ अलग डायनेमिक्स हैं। यू आर स्टैंडिंग इन दैट प्लेस कि जहाँ पे बहुत सारा क्योस है। आई डोंट नो कि प्रेजेंट में इतना क्योस क्यों दिख रहा है। मे बी हम इक्लिप्स सीजन में चल रहे हैं इसीलिए सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ क्योस हो रहा है। बट ये इतने सारे वांस देख के ऐसा लगता है कॉन्फ्लिक्ट है, मिसकम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कोई किसी को सुना रहा है, कोई कुछ आर्ग्यू कर रहा है, कोई गेम्स खेल रहा है, यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है आपकी लाइफ में। तो बहुत सारी ऐसी एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज शो अस मोर व्हाट इज गोइंग ऑन। द मून एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। अभी इतना ज़्यादा क्योस इसीलिए भी है, देखो पहले तो हम द एक्लिप्स की बात ही कर रहे थे और यहाँ पे द मून कार्ड आ गया, साइड में आप बैठे हुए हो किंग ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले जो इतना क्योस आपकी लाइफ में प्रेजेंट में चल रहा है उसका रीज़न ये है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ को रीसेट कर रहे हैं। जब भी आप लाइफ में एक हायर वर्जन की तरफ जाते हो, अपग्रेड होती है आपकी लाइफ, उसके पहले बहुत सारे कियोस चलते हैं, बहुत सारे मैटर्स चल रहे होते हैं। विद टाइम ये मैटर्स रिजॉल्व होंगे और आप अपनी फुटिंग, ग्राउंडिंग समझ पाएंगे। मतलब कि मैं क्या बोल गई अभी, आपको समझ में नहीं आया होगा। किसी भी अपग्रेड के पहले, जैसे लाइफ आपकी जब अपग्रेड होती है, जैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है, यहाँ पे देयर इज़ हाई चांस कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी सक्सेस आने वाली है, और उस सक्सेस आने के पहले यूनिवर्स बहुत ज़्यादा
एनर्जेटिक क्लेंजिंग आपकी लाइफ की कर रहे हैं, इसीलिए इतना सारा क्योस दिख रहा है। और आप यहाँ पे बैठे हुए हो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, आपको फ्यूचर अपना समझ में नहीं आ रहा है, आपको सर्टेनिटी नहीं मिल रही है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। मतलब प्रेजेंट में अगर मैं आपके इमोशंस को यहाँ पे बताऊँ तो आपके इमोशंस ऐसे हैं कि हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता मेरे कनेक्शंस किधर जा रहे हैं, मुझे नहीं पता मेरा करियर किधर जा रहा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा क्योटिक है, मुझे नहीं पता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आपकी लाइफ में दिख रहा है मुझे। एंड 2 कार्ड और लूँगी मैं। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अगेन ऐसी एनर्जी है जो बताती कि लाइफ में आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को जगल कर रहे हो। मतलब कि अगेन एक कार्ड ऐसा है जो कि बता रहा है कि बहुत कुछ, मतलब जिसको बोलते हैं ना भसड़ चल रही है लाइफ में, मसले चल रहे हैं बहुत ज़्यादा लाइफ में। 2 ऑफ पेंटिकल भी वही बता रहा है कि हैंडल नहीं हो पा रहा है, मे बी आपसे आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो कि क्या चूज़ करो क्या नहीं चूज़ करो। यहाँ पे एक पर्सन को ऐसे दिखाया गया है, अगर इस कार्ड का मेटाफोर मैं बताऊँ तो यहाँ पे एक पर्सन को ऐसा दिखाया गया है जो डिसाइड नहीं कर रहा है कि वो अभी अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे या फिर अपने करियर को इम्पोर्टेंस दे या अपने ड्रीम्स को इम्पोर्टेंस दे या फिर जो वो दिल से करना चाहता है वो उसको इम्पोर्टेंस दे। तो अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कियोटिक थोड़ी सी एनर्जी दिख रही है, बट साथ में 3 ऑफ कप्स भी दिख रहा है। तो अपने मज़े को चूज़ करें या फिर फैमिली को चूज़ करें, अपने करियर को चूज़ करें या फिर इस चीज़ को चूज़ करें, इस कनेक्शन को चूज़ करें या फिर क्या करें। तो बहुत सारा कियोस चल रहा है, बट थोड़ा बहुत इस कियोस में फ़न भी है, तो मे बी यू आर हैविंग गुड टाइम। सो टू बी ऑनेस्ट, पास्ट में कियोस, प्रेजेंट में मुझे कियोस दिखा है ओके आपकी लाइफ में, कि कुछ भी सर्टन नहीं है, कुछ स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। इवन दो अच्छे मूवमेंट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स से समझ में आता है कि कुछ अच्छे कनेक्शंस हैं आपकी लाइफ में। 3 ऑफ कप्स से समझ में आता है कि ठीक है यू आर हैविंग फन। मैजिशियन और 7 ऑफ पेंटिकल से समझ में आता है कि हाँ करियर में अच्छा कर रहे हो आप ओके। बट अगर ओवरऑल एनर्जीज को देखें तो हमें कियोस दिखा है। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो रहा है और क्या इस कियोस से आप निकल रहे हो, किस तरीके से निकल रहे हो। और एंड में देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जिन पे आपको काम करना है इन सब चीज़ों से निकलने के लिए। मैं एक्चुअली आपकी रीडिंग करके, आप एक ऐसा साइन हो इस सीरीज़ में, क्योंकि हर सीरीज़ में एक ऐसा साइन होता है जिनकी रीडिंग में इतना कुछ स्कैटर्ड एनर्जी होती है कि मुझे फिगर आउट करना मुश्किल हो जाता है कि चल क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि इतनी स्कैटर्ड एनर्जी होती है। और इस बार वो स्कैटर्ड एनर्जी आप हो, एंड इट्स ओके। लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें फ्यूचर एटलीस्ट बहुत ही क्लियरली बताइए कि फ्यूचर में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं जेमिनाइज, क्या चल रहा है फ्यूचर में। सो फ्यूचर का पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स और दूसरा कार्ड है 7 ऑफ वांड्स। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन बता रहा है यहाँ पे, बट सेलिब्रेशन के साथ में बहुत ही एक अच्छा कार्ड आया है 7 ऑफ वांड्स का। पहले आपके 3 ऑफ कप्स के साथ में 2 ऑफ पेंटिकल आया था, मतलब कि लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें तो चल रही हैं, बट पास्ट में ऐसा देखा था लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें तो चल रही पर डिलेमा बहुत है। अब यहाँ पे फिर से 3 ऑफ कप्स आया है और 7 ऑफ वांड्स आया है। किसी कियोस में आप सक्सेसफुल हो रहे हो, कुछ आपने अचीव किया है, कुछ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ लोगों के साथ में आप दिख रहे हो, शायद ये वही लोग हैं जिनके साथ आप पास्ट में थे, बट यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है और यहाँ पे कोई जंग है जो आपने जीत ली है। यू आर विनिंग समथिंग, कुछ जीत चुके हो आप यहाँ पे। तो ये अच्छा सेलिब्रेशन दिख रहा है फ्यूचर में, जहाँ पे कुछ पार्टी कर रहे हो आप, किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो क्योंकि आपने जंग जीत ली है यहाँ पे। सो एक विन तो मुझे आपके यहाँ पे दिख रही है, किसी प्रॉब्लम से तो आप निकलोगे कि कहीं पे आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो और उसे आप लोगों के साथ में सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। व्हाट एल्स। उसके बाद में द मून की एनर्जी है और पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। देखो द मून की एनर्जी हमने प्रेजेंट में भी देखी थी किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ में, यहाँ पे फिर से द मून आया है पर पेज ऑफ पेंटिकल आया है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि पास प्रेजेंट से ही रिलेटेड आपका फ्यूचर भी दिख रहा है। तो ये कनेक्टेड है, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर अभी तक कनेक्टेड दिख रहा है। मून पास्ट में दिखा था, मून फिर से दिखा था, पहले मून से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे थे, अब ये समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा पाथ आपको मिल रहा है फ्यूचर में, कुछ ऐसी क्लैरिटी मिल रही है, उस क्लैरिटी से आप एक बहुत नई जर्नी को शुरू करोगे, एकदम फ्रेश जर्नी को स्टार्ट करोगे। तो अभी मून से हमें कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। फ्यूचर में से मून के साथ में पेज ऑफ पेंटिकल है,
एकदम कुछ ब्रांड न्यू जर्नी आपकी फ्यूचर में शुरू हो रही है पेज ऑफ पेंटिकल से। ये जर्नी एक ऐसी है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत ही बड़े मुकाम तक में भी लेके जाएगी, या फिर ये आगे जाके बहुत बड़ी होगी ये जर्नी। तो यहाँ पे एक जर्नी आप शुरू कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप कोई नई जॉब ज्वाइन कर रहे हो, कोई नया करियर कर रहे हो, किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हो, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। बस पेज ऑफ पेंटिकल एकदम फ्रेश स्टार्ट करना। जैसे कि इसका सबसे सही एग्जांपल है कि हमने जो आपकी क्योटिक एनर्जी देखी थी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे इतने सारे टैब्स ओपन है प्रेजेंट में कि लैपटॉप हैंग हो रहा है आपका, ठीक है। प्रेजेंट की एनर्जी इतनी क्योटिक थी, आपकी स्कैटर्ड थी कि लैपटॉप हैंग हो रहा है। बट थोड़े टाइम बाद आपको ऐसी क्लैरिटी मिलेगी, इट विल बी लाइक वो इस तरीके से होगा कि अब आपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर दिया है। और जैसे ही आपने लैपटॉप को रीस्टार्ट किया, जो पहला टैब आपने खोला वो है पेज ऑफ पेंटिकल। मतलब कि कुछ यहाँ पे क्लियर पाथ आपको दिखेगा और उस पाथ पे आप चलने लग जाओगे। दैट्स नाइस। और ये चीज़ आप पहले भी कर चुके हो। देखो यहाँ पे था ना, पास्ट में, बहुत पहले की बात है, शायद से कुछ सालों पहले की। यहाँ पे आपने पेज ऑफ पेंटिकल से जर्नी अपनी शुरू की थी और यहाँ पे आप उस जर्नी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे। अब प्रेजेंट फ्यूचर में भी क्या दिख रहा है, आप सेम टाइप की जर्नी शुरू कर रहे हो। मे बी अलग अलग एस्पेक्ट्स में हो, बट सेम आप पेज ऑफ पेंटिकल में दिख रहे हो। मतलब एक ब्रांड न्यू जर्नी शुरू कर रहे हो। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और द एम्प्रेस की एनर्जी है। देखो 4 ऑफ पेंटिकल हमारे ड्रीम्स होते हैं, जो हम सपने देख रहे थे, जो हम काफ़ी पहले से सपने देख रहे थे और वो सपने हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब थे, बट फॉर सम रीज़न वो सपने पूरे नहीं हो रहे थे। यहाँ पे भी हमने पेज ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल देखा था, जब हम ड्रीम्स की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे भी 4 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, जो आपके ड्रीम्स के बारे में बता रहा है। और ये ड्रीम्स अगेन पास्ट से रिलेटेड है, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल एक पुरानी एनर्जी होती है। ये ड्रीम्स पास्ट से रिलेटेड है, मतलब कि पास्ट में कोई आपने ड्रीम देखा था, मे बी प्रेजेंट में आप कोई ड्रीम देख रहे हो। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल के साथ में द एम्प्रेस आई है और ये एम्प्रेस से आपका वो ड्रीम पूरा हो रहा है। एम्प्रेस किस टाइप की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है फ्यूचर में? अगर आप मैरिड हैं और कंसीव करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। अगर आप मैरिज चाहते हैं, अपनी सिंगल है एंड यू वांट टू सेटल डाउन, तो वो एनर्जी दिख रही है। अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस खोलना चाहते हो, उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हो, या कोई करियर आपकी लाइकिंग का, वो दिख रहा है। तो ये 3 चीज़ें हो सकती हैं द एम्प्रेस से, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी होती है कि यू आर गिविंग बर्थ टू समथिंग, तो ये चाइल्ड हो सकता है, करियर हो सकता है, मैरिज हो सकती है, और ये सपना आपने बहुत पहले से देखा है। अब इस सपने की शुरुआत फ्यूचर में होते हुए दिख रही है, सो अगेन अ वेरी गुड एनर्जी। और क्या हो रहा है यहाँ पे? क्वीन ऑफ वांड्स दिख रही है और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। वाओ। सो मैं आपको समझ में नहीं आएगा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, पर गिव मी अ मोमेंट, मुझे ये आपके क्योटिक कार्ड्स हटाने, क्योंकि यहाँ की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव और कामिंग है, तो हम मिंगल नहीं करते हैं दोनों एनर्जीज को। गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो अब मुझे काफ़ी फ्रेश फीलिंग आ रही है। अब हम एकदम फ्यूचर पे ही फोकस करें। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अब इन दोनों कार्ड की हार्मनी देखिए, हैप्पीनेस देखिए इन दोनों कार्ड्स की। क्वीन ऑफ वांड्स कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में दिख रहा है। ओके, अगेन ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडवेंचरस दिख रहा है, समवन विथ अ लॉट ऑफ पैशन एंड फायर, एंड बहुत ही अच्छा कोई इंसान दिख रहा है जो कि बहुत ही आउटगोइंग है, बहुत ही ज़्यादा लाइवली है। इसके साथ रह के लाइफ बहुत अच्छी लगने लगती है। और इस पर्सन के साथ में आपका कनेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, एक दूसरे का सपोर्ट बन रहे हो, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो और एक दूसरे के लिए हमेशा स्टैंड ले रहे हो। तो ये कोई पर्सन है जो फ्यूचर में दिख रहा है। मे बी ये कोई ये आपके स्पाउस है, या फिर मे बी ये कोई नया पर्सन है, मे बी किसी के साथ आप रिलेशनशिप में जाने वाले हो, बट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो हमें फ्यूचर में दिख रहा है। और सबसे प्यारी बात इस कनेक्शन की ये है कि यहाँ पे जो 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड आया, मतलब ये कनेक्शन को यूनिवर्स 2 ऑफ कप्स से भी हमें दिखा सकते थे, द लवर्स से भी हमें दिखा सकते थे, बट इस कनेक्शन को 6 ऑफ पेंटिकल से दिखाया है। कुछ लोगों के लिए आपके स्पाउस है, कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स का भेजा हुआ कोई एंजल है जो आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्यों 2 ऑफ कप्स नहीं आया है, क्यों द लवर्स नहीं आया है? क्योंकि दिस पर्सन इज समवन जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है।
एंड ये आपके अच्छे कर्मों के फल हैं जेमिनाइज। अब मैं आपको, मुझे टैरो रीडिंग करना क्यों पसंद है उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। मैंने प्रेजेंट में देखा था कि आप या तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो या फिर कुछ लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, स्पेशली जिन लोगों ने अच्छे कर्मास किए हैं अपनी लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल देखा था मैंने कि आप किसी को हेल्प कर रहे हो, आप एक नॉर्मली एक जेनरस पर्सन हो, आप नॉर्मली एक काइंड पर्सन हो जो लोगों की मदद करता है, उन्हें मे बी अच्छे सजेशन देता है, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहा है, जो भी है। कुछ आपने पास्ट में बहुत अच्छे कर्मास किए हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में ये सपोर्ट आपकी लाइफ में दिख रहा है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। आई थिंक ये आपके फ्यूचर का हाईलाइट है। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप दोनों साथ में ग्रो कर रहे हो। ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट ये कोलैबोरेशन भी हो सकता है। बट द ब्यूटी इज़ कि आप दोनों आपस में ग्रो कर रहे हो, आप दोनों आपस में अपनी अबंडेंस को क्रिएट कर रहे हो, आप दोनों आपस में एक ब्यूटीफुल लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। और ये आपके फ्यूचर का हाईलाइट है। ये सपोर्ट, ये कनेक्शन, ये कंपेनियनशिप जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रही है हमें। उसके बाद में द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है और जजमेंट की एनर्जी है। सुनो जेमिनाइज, द जजमेंट यहाँ पे आया है और जजमेंट अभी यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक हैप्पी फैमिली यहाँ पे खड़ी है और ये एंजल्स को थैंक यू बोल रही है किसी चीज़ के लिए कि थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए ऐसा किया, थैंक यू सो मच, हमारी प्रेयर्स को आंसर किया। और यहाँ पे इस कार्ड को ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि ये ड्रीम सिर्फ आपका नहीं है, ये ड्रीम शायद आपकी फैमिली का भी है या फिर किसी पर्सन से भी रिलेटेड है जो पूरा हो रहा है। द हाई प्रीस्टेस ये बता रहा है कि ये जो ड्रीम आपका पूरा हो रहा है इसका रीज़न बहुत बड़ा आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आपकी प्रेयर्स है और आपके मैनिफेस्टेशन है। यहाँ पे एंजल्स ने आपको आंसर कर दिया, इट्स लाइक कि यूनिवर्स ने आपको आंसर कर दिया है एंड यू आर वेरी ग्रेटफुल, यू आर वेरी थैंकफुल कि ये चीज़ आपके लिए हुई है। तो फॉर श्योर कोई विश पूरी हो रही है आपकी। और उसके बाद में 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और द एम्परर की एनर्जी। यहाँ पे एम्प्रेस था, यहाँ पे एम्परर था। आप कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हो फ्यूचर में, एक मेजर पाथ आप चूज़ करोगे जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा, एक मेजर डिसीजन जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। कुछ आप मेजर चीज़ डिसाइड करने वाले हो। वाओ, अब कुछ और मेजर एनर्जीज देखते हैं आपके फ्यूचर की। यूनिवर्स, इज देयर समथिंग मोर? और क्या हो रहा है जेमिनाइज के फ्यूचर में? अब देखो ये एनर्जीज कितनी ज़्यादा कामिंग है, पर प्रेजेंट की एनर्जी कितनी ज़्यादा क्योटिक थी। ओके, तो पहला कार्ड आया है द मून। द मून आपका फेवरेट का इस रीडिंग का सबसे बड़ी एनर्जी आपकी लाइफ में द मून की दिख रही है, चाहे वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है और आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छा है और आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। यू आर दैट पर्सन जो बहुत ही जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकता है। यू आर दैट पर्सन, क्योंकि यहाँ पे जो आपको जजमेंट से सक्सेस मिल रही थी वो द हाई प्रीस्टेस की वजह से मिल रही थी। भूलना मत, हाई प्रीस्टेस आपका स्पिरिचुअल साइड है, आपका मैनिफेस्टेशन करना, मेडिटेशन करना, प्रेयर्स करना। और यहाँ पे फ्यूचर में द मून आया है, मतलब कि समहाउ मून की एनर्जी है जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में रहेगा। उसके बाद में 9 ऑफ कप्स है। आई लव दिस कार्ड फॉर यू। अगेन 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट बताता है, आपकी कोई बड़ी विश पूरी हो रही है फ्यूचर में। ओके, विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे। तो अगेन मून की एनर्जी को यूज़ करो अपनी विशेस पूरी करवाने के लिए। वैसे आपकी विश तो पूरी हो ही रही है। यहाँ पे द हायरोफेंट दिख रहा है। द हायरोफेंट कुछ लोगों के लिए मैरिज को रिप्रेजेंट कर सकता है कि यू आर गेटिंग मैरिड। द हायरोफेंट कुछ लोगों के लिए एक लीडर बनने को रिप्रेजेंट कर सकता है कि आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे आपके अंडर बहुत सारे लोग हैं, आप ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखा रहे हो, या फिर ऐसी टीम में हो जहाँ पे आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक पावरफुल पोजीशन है जो लाइफ में आपको मिलेगी। किंग ऑफ वांस की एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ वांस की एनर्जी तो मुझे सेम पर्सन की एनर्जी फ्यूचर में दिख रही है जो क्वीन ऑफ वांस में दिखी थी। किसी पर्सन के साथ में आप हो एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। ये पर्सन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और उसके बाद में 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फ्यूचर भी आपका बहुत ज़्यादा इवेंटफुल हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल से बहुत सारे चेंजेस लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। अलग अलग एस्पेक्ट्स आपके लाइफ के इम्प्रूव होंगे, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे आप फोकस करोगे और आपके हर डायरेक्शन में चेंजेस हैं और पॉजिटिव चेंजेस हैं फॉर श्योर। हर एक लाइफ के डायरेक्शन में, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो। यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो एक साथ में।
सो आई थिंक आपकी मल्टीटास्किंग होने वाली है और बहुत सारी चीज़ें आपका अटेंशन मांगेंगी फ्यूचर में। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपका अटेंशन मांग रही हैं फ्यूचर में, जैसे आपका रिलेशनशिप, आपका आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप, आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, आपका करियर, आपकी हेल्थ, हर कोई आपसे समय मांग रहा है यहाँ पे। और एकदम अपने टोस पे आ जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इवेंटफुल आपका फ्यूचर होने वाला है। अब फ़र्क क्या है, प्रेजेंट में भी टू ऑफ पेंटिकल देखा, फ्यूचर में भी टू ऑफ पेंटिकल देखा, इन दोनों टू ऑफ पेंटिकल में फ़र्क क्या है? जो पास्ट में हमने टू ऑफ पेंटिकल देखा था वो कियोस को रिप्रेजेंट कर रहा था, कि बहुत सारी चीज़ें हो रही है पर सब कुछ कियोटिक हो रहा है। जो फ्यूचर में टू ऑफ पेंटिकल हमें दिख रहा है वो इस तरीके से दिख रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। मे बी आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करो और बहुत सारी चीज़ें और एम्प्लॉयज़ को मैनेज करो, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट भी था। बट बी ऑन योर टोज, बिजी होने वाला है फ्यूचर, कुछ महीनों बाद का फ्यूचर है ये, मे बी 6-7-8 महीने बाद का, आई डोंट नो, बट फ्यूचर बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। टाइम मैनेजमेंट अभी से सीख लो, अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा हाई कर लो, क्योंकि आपको मज़ा आने वाला है। सो इस टू ऑफ पेंटिकल में मज़ा आएगा आपको। पुराने टू ऑफ पेंटिकल में आप एग्जॉस्टेड थे, ये फ़र्क है। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको चेंज करनी है जिससे कि आप अपने इस पॉजिटिव फ्यूचर तक जल्दी से पहुंच पाओ? अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करो। अगेन ये मून की एनर्जी, ओ माय गॉड, मून की एनर्जी में क्रिएटिविटी तो भूल ही गई। आप में से कुछ लोग जो टैलेंटेड हैं, जो क्रिएटिव हैं, मे भी आप एक सिंगर हो, मे बी आप एक पेंटर हो, मे बी आप बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हो, मे बी आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। ये यूनिवर्स का मैसेज है। जितना आप उस चीज़ का फ़ायदा अपनी लाइफ में उठाओगे उतने ज़्यादा आप आगे जाओगे। अपनी क्रिएटिव पावर का यूज़ करिए। उसके बाद है रीबर्थ। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से कार्ड आया है जो आपको करना है अपने पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ जाने के लिए, वो है रीबर्थ। यहाँ पे टोटल रीबर्थ की ज़रूरत है हमें, और ये एग्जैक्टली उस एग्जाम्पल से सिंक हो रहा है जहाँ पे मैं आपको बोल रही थी कि आपका प्रेजेंट ऐसा है कि लैपटॉप हैंग हो रहा है क्योंकि बहुत सारे टैब्स ओपन हैं, बट आपका फ्यूचर ऐसा है कि आपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर दिया है और अब चीज़ें बहुत ही कामिंग हो गई हैं और नई शुरुआत हो रही हैं। आपकी लाइफ एक बहुत ही बड़े रीबर्थ से गुजर रही है। फॉर श्योर चीज़ें अभी आपको क्योटिक लगेंगी, बट यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है, तो चीज़ें कोलैप्स होंगी, नई चीज़ें आएंगी, चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म होंगी, आप प्रॉब्लम से निकलोगे। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। सो यस, तो रीबर्थ ये कुछ लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ हो सकता है, क्योंकि रीबर्थ इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए मैं बटरफ्लाई का एग्जाम्पल देना चाहूँगी, इवन दो आप सबको बटरफ्लाई का एग्जाम्पल पहले से ही पता है, बट जो कैटरपिलर है बहुत ही टाइम तक अंधेरे में रहती है बोलती हूँ मैं, रहता है भी हो सकता है, आई डोंट नो। सो कैटरपिलर है जो बहुत ही टाइम तक अपने कुकून में अंधेरे में रहता है जिससे कि वो बटरफ्लाई बन सके। बट जब वो इतनी डार्कनेस में रहता है कैटरपिलर, तो उसको पता नहीं होता है कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा होता है। उसे कोई आइडिया नहीं होता है कि वो इतनी डार्कनेस में क्यों है, इतने से कुकून में स्टक क्यों है। काफ़ी दिन लगते हैं, बहुत ही समय लगता है। वो कैटरपिलर घबराता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो हिल ही नहीं पा रहा है, यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा डार्क है। और कुछ टाइम बाद वो एक उस कोकून से निकलता है और बटरफ्लाई बन जाता है। तो मे बी ये कियोस, ये डार्कनेस जो भी है, ये आपके रीबर्थ के लिए हो रही है और आपके फ़ायदे के लिए हो रही है। उसके बाद में है गिल्ट। आपको अपनी गिल्ट से बाहर निकलना है। गिल्ट इज़ होल्डिंग यू बैक। आई डोंट नो कि किस चीज़ का गिल्ट है। कुछ लोगों के लिए मे बी इस चीज़ का गिल्ट है कि आपने पास्ट में किसी के साथ में कुछ गलत किया। कुछ लोगों के लिए ये गिल्ट हो सकता है कि मैंने मेरे साथ में गलत किया। कुछ लोगों के लिए ये गिल्ट हो सकता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को मे बी सपोर्ट नहीं किया। तो किसी चीज़ का आप गिल्ट लेके घूम रहे हो, चाहे वो खुद की लाइफ में आपने कुछ गलत किया है खुद के साथ में या किसी और के साथ में, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट गिल्ट। अगर आप पूरे टाइम बैठ के सोच रहे हो कि इस इंसान को, मुझे इसके साथ बेटर करना चाहिए था, मुझे अपने आप के साथ बेटर करना चाहिए था, या फिर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाई, जिसको भी इस चीज़ का गिल्ट है, गिल्ट सबसे लोअर वाइब्रेशन गिल्ट होता है। तो अपने आप को माफ़ करिए, उस सिचुएशन को माफ़ करिए और निकलिए और आगे बढ़िए इससे। ओके, उसके बाद में है टोटलिटी। टोटलिटी यहाँ पे
ये बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नीड टू सिट एंड थिंक कि क्या चीज़ें लाइफ में इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ों पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें अननेसेसरी हैं जिन पे मुझे फोकस नहीं करना है। बिकॉज अभी आपका फोकस बहुत सारी जगह पे जा रहा है और कई सारी ऐसी जगह पे जा रहा है जिन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रायोरिटाइज़ योर लाइफ। मेरे क्या गोल्स हैं, मुझे मैनिफेस्ट क्या करना है, उन चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका। आइसोलेशन, आप में से कुछ लोग आइसोलेटेड फील कर रहे हो, आप में से कुछ लोग अकेलापन फील कर रहे हो। और मैंने बहुत बार ये डिस्कस किया है कि अकेलेपन से 2 रास्ते निकलते हैं और मैं अपनी लैंग्वेज में बोलती हूँ कि एक रास्ता डेविल का रास्ता है और दूसरा रास्ता डिवाइन का रास्ता है। अगर एक इंसान अकेला है तो पहला ऑप्शन उसके पास ये होता है कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो जाए, मेडिटेशन करने लगे, अच्छी बुक्स पढ़ने लगे, अच्छे वीडियोज़ देखने लगे, फिर वो अपने गोल्स पे फोकस करने लगे, वो थोड़ा अपने लाइफ का पर्पस को समझे, अपने आप को दिन प्रतिदिन बेटर बनाने की कोशिश करें। और अगर आप अकेले भी होते हो पर यूनिवर्स से अलाइन होते हो, यूनिवर्स से जो कनेक्शन आपका बना रहता है, तो आप कभी अकेलापन फील नहीं करते हो। क्योंकि यूनिवर्स से अगर आप रियल में कनेक्टेड हो, जैसे आप अपना मेडिटेशन कर रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो, अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, मे बी आप अच्छा म्यूज़िक सुन रहे हो, मे बी आप मंदिर जा रहे हो, मे बी आप प्रेयर कर रहे हो, मे बी आप मस्जिद जा रहे हो, अपने मेडिटेशंस कर रहे हो, तो आप अल्टीमेटली वैसे ही यूनिवर्स से कनेक्टेड रहोगे। आप नेचर में जा रहे हो तो एक यूनिवर्स से कनेक्शन बनेगा, आपको कभी खालीपन महसूस नहीं होगा। ओके, तो एक इंसान होता है जो इन सब चीज़ों पे फोकस करने लगता है, फिर अपने गोल्स पे फोकस करने लगता है कि चलो मेरे पास में 1 साल है, इस साल को मैं पूरे तरीके से अपने आप पे डेडिकेट करूँगा या डेडिकेट करूँगी। तो एक पॉजिटिव रास्ते पे चले जाता है अकेलेपन के साथ भी, और उसे एक भरोसा होता है कि सही टाइम आने पे सही लोग मेरी लाइफ में आएंगे। बट जो दूसरा रास्ता होता है वो डेविल का रास्ता होता है। अकेला फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, अल्कोहल में चले गए हैं, बुरी आदतों में चले गए हैं, विक्टिम मेंटालिटी में चले गए हैं, पूरी दुनिया को कोस रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं। तो आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है अगर आप अकेला फील कर रहे हो या आइसोलेटेड फील कर रहे हो तो। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग जेमिनाइज। आई नो आपकी रीडिंग थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग थी, मे बी आपको लग सकती है, बट अगर आपने, आई नो कि आपको वैल्यू भी मिली होगी, बट अगर आपने रीडिंग को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको कोई वैल्यू मिली है तो। बिकॉज बहुत सारा एफर्ट लगता है इन सारी एनर्जीज़ को चैनल करने में, इट्स नॉट दैट सिंपल। और यस, एक लास्ट कार्ड यूनिवर्स की तरफ से देखते, बर्थिंग अ न्यू एज। माइक ड्रॉप मूवमेंट है ये, यहाँ पर है रीबर्थ और यहाँ पर है बर्थिंग अ न्यू एज। आपकी लाइफ में मेजर 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 ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा क्योंकि हर एक चीज़ 100 टाइम बेटर होगी। और यहाँ पे हमें 14 दिख गया है हर एक चीज़ 100 टाइम्स बेटर होगी। ओके, जो हो रहा है उसे होने दो, जस्ट गो विद द फ्लो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। कुछ आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। ओके, बी रेडी फॉर दिस। कुछ बहुत ही अमेजिंग आपकी लाइफ में होने वाला। आप अपनी नई जिंदगी को बर्थ दे रहे हो। एंड अगेन, बर्थिंग प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है, बट जस्ट गो विद द फ्लो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, बहुत एक अमेजिंग लाइफ आप क्रिएट करोगे। ओके, सो वाओ, ऑल द बेस्ट एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। और बहुत ही अच्छा लगा ये लास्ट कार्ड देख के। थैंक यू यूनिवर्स, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।